नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के लिए एक पहेली जैसा है। ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही या तो रॉकेट साइंस की याद आती है या फिर किसी कसीनो के खेल की। और यही यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग इसे या तो बहुत मुश्किल समझकर डर जाते हैं या फिर उसे बहुत आसान समझकर अपना पैसा गंवा देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो फ्रैंक रिचमंड की सोच पर आधारित एक क्रैश कोर्स है। और उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत सही लगती है। वो कहते हैं, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको जुआ लगती है तो इसका मतलब आपने इसे सही तरीके से सीखा ही नहीं। सही बात है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही चीज, ऑप्शन, किसी एक के हाथ में लॉटरी का टिकट कैसे है और किसी दूसरे के हाथ में एक इंश्योरेंस कंपनी जैसा बिजनेस कैसे बन जाता है। ये पूरी तरह से नजरिए और जानकारी का खेल है। देखिए, एक जुआरी जो है वो मौके की तलाश में रहता है, जबकि एक ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो संभावनाओं को प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद ही यही है कि इस जुए वाले नजरिए को तोड़कर एक बिजनेस वाले नजरिए की नींव रखी जाए। तो अगर कॉल और पुट जैसे शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं या ग्रीक्स का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई एलियन भाषा है, तो चलिए आज इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये ऑप्शन आखिर है क्या? ये कोई शेयर तो है नहीं, तो फिर ये क्या बला है? फ्रैंक रिचमंड इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, लॉटरी के टिकट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट? मतलब एक समझौता। हाँ, एक समझौता। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको भविष्य में किसी तारीख पर किसी तय दाम पर कोई चीज खरीदने या बेचने का एक अधिकार देता है। अधिकार? हाँ, राइट। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अधिकार है, जिम्मेदारी नहीं। मुझे लगता है यही इसका सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो उस अधिकार का इस्तेमाल करूं या ना करूं। बिल्कुल। चलिए इसे निफ्टी के एक उदाहरण से समझते हैं, उससे सारी बातें एक साथ साफ हो जाएंगी। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए निफ्टी अभी 22,000 पर है और आपको लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में बाजार ऊपर जाएगा, तो आप 22,100 का एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ये जो 22,100 है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। स्ट्राइक प्राइस यानी वो दाम जिस पर मुझे खरीदने का हक मिलेगा। एग्जैक्टली। और इस अधिकार को खरीदने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी होगी। हाँ, जरूर। उसी को प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट भी होगी। अच्छा, मान लेते हैं महीने का आखिरी गुरुवार। तो अब आपके पास उस आखिरी गुरुवार तक निफ्टी को 22,100 के भाव पर खरीदने का अधिकार है, जिसके लिए आपने 100 रुपए चुकाए हैं। अब अगर निफ्टी 22,500 चला जाता है, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर मेरा अंदाजा गलत निकला, मान लीजिए निफ्टी 21,800 पर गिर गया, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों करेंगी? आप उसे छोड़ देंगी। आपका अधिकतम नुकसान कितना हुआ? सिर्फ वो 100 रुपए का प्रीमियम जो आपने दिया था। बस। हाँ, यही बात इसे आकर्षक बनाती है। लिमिटेड रिस्क लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना। और अगर आपको लगता कि बाजार नीचे जाएगा, तो आप इसी तरह पुट ऑप्शन खरीदते जो आपको बेचने का अधिकार देता। अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में जहां भी इतना बड़ा इनाम होता है वहां उतना ही बड़ा कोई जाल भी छिपा होता है। तो फिर वो जाल क्या है? ज्यादातर लोग पैसा गंवाते कहाँ हैं? फ्रैंक रिचमंड का एक बहुत कड़ा बयान है इस पर। वो कहते हैं, बिना प्लान के ऑप्शन खरीदना एक तरह की आर्थिक आत्महत्या है। ये कड़ा है पर सच है। जाल ये है कि ज्यादातर खरीदार सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, बाजार की दिशा, डायरेक्शन। हाँ, मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सही अनुमान लगा लिया कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो पैसा बना लेंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ दिशा का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हर छोटे मूव पर अमीर बनना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी चीज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या है? समय, टाइम। ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन। इसे तकनीकी भाषा में टाइम डिके या थीटा कहते हैं। एक मिनट मतलब मेरा अनुमान सही हो, बाजार मेरे सोचे हुए दायरे में ही रहे, और फिर भी मैं अपना सारा पैसा गंवा सकता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इंतजार किया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल।
और 90% नए लोग इसी जाल में फंसते हैं। सोचिए आपके हाथ में एक बर्फ का गोला है, ठीक है। वो आपका प्रीमियम है। ठीक है। हर गुजरते सेकंड के साथ वो पिघल रहा है, भले ही मौसम न बदले। वही थीटा है। मान लीजिए आपने सोमवार को कोई ऑप्शन 120 रुपए के प्रीमियम पर खरीदा। अगर निफ्टी अगले 2 दिन तक वहीं का वहीं खड़ा रह जाए तो बुधवार तक उसी ऑप्शन का प्रीमियम अपने आप पिघलकर 60 रुपए रह सकता है। आधा। हाँ, और एक्सपायरी के दिन तक अगर स्ट्राइक प्राइस नहीं आता है तो वो शून्य हो जाएगा। आपका अनुमान सही था कि बाजार गिरा नहीं, पर आपका पैसा समय खा गया। वाह, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। इसीलिए फ्रैंक रिचमंड कहते हैं, समय खरीदारों के खिलाफ काम करता है, बेचने वालों के नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच शुरू होती है। अगर समय खरीदार के लिए पिघलती हुई बर्फ है तो बेचने वाले के लिए वो एक लगातार आने वाला किराया है। अच्छा, तो अगर समय खरीदार का दुश्मन है तो कोई ना कोई तो उसे अपना दोस्त बना रहा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स की, मतलब बेचने वालों की एंट्री होती है। उनका नजरिया क्या है? बिल्कुल। एक ऑप्शन सेलर वो असल में एक छोटी इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। इंश्योरेंस कंपनी? हाँ। वो क्या बेच रहा है? वो समय और डर बेच रहा है। वो आपसे प्रीमियम लेता है और बदले में एक जिम्मेदारी लेता है। उसे इस बात का सीधा फायदा मिलता है कि समय के साथ प्रीमियम अपने आप घटेगा। उसे थीटा का सीधा फायदा मिलता है। उसे किसी बड़े मूव की जरूरत नहीं है। अगर बाजार एक दायरे में भी फंसा रह जाए तो भी वो पिघलते हुए प्रीमियम से पैसा कमा लेता है। लेकिन रुकिए, मैंने सुना है कि बेचने में तो रिस्क अनलिमिटेड होता है ना? प्रीमियम तो लिमिटेड मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपए, पर नुकसान की तो कोई सीमा नहीं है। ये तो खरीदार से ज्यादा डरावना लगता है। बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। सैद्धांतिक रूप से रिस्क अनलिमिटेड है। इसीलिए कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आंख बंद करके सिर्फ ऑप्शन बेचता नहीं है, वो उस रिस्क को मैनेज करता है। और यहीं पर ग्रीक्स की एंट्री होती है। अच्छा, ग्रीक्स? हाँ, ये डरावने लगने वाले शब्द डेल्टा, थीटा, वेगा, ये असल में कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है। ये आपके कॉकपिट का डैशबोर्ड है। कॉकपिट का डैशबोर्ड? ये सुनने में दिलचस्प है। हाँ, सोचिए एक पायलट उड़ने से पहले सिर्फ ये नहीं देखता कि उसे जाना कहाँ है। वो अपने फ्यूल गेज, एल्टीट्यूड मीटर, इंजन का तापमान, सब कुछ देखता है। सही बात है। ग्रीक्स वही हैं। वो आपको बताते हैं कि आपके ट्रेड में कहाँ-कहाँ से रिस्क आ रहा है। 3 सबसे जरूरी हैं। ठीक है, तो वो 3 कौन से? पहला है डेल्टा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि बाजार की दिशा बदलने पर आपका प्रीमियम कितना बदलेगा, बल्कि ये आपके ट्रेड के सही होने की संभावना भी बताता है। अच्छा। दूसरा है थीटा, जिसकी हमने अभी बात की। ये आपका डेली रेंट है। ये बताता है कि हर दिन आपकी प्रीमियम में से समय की वजह से कितनी कीमत कम हो जाएगी। और तीसरा? तीसरा है वेगा। ये बाजार का फियर गेज है। फियर गेज? हाँ, जब बाजार में अचानक डर या लालच बढ़ता है तो अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। वेगा इसी असर को मापता है। जब वेगा ज्यादा हो तो प्रीमियम महंगे होते हैं। ये खरीदने के लिए खराब और बेचने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले अपने कुल डेल्टा या थीटा को देखता है, जैसे पायलट फ्यूल गेज देखता है। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बल्कि वो ये देख रहा है कि मेरा थीटा पॉजिटिव है, डेल्टा न्यूट्रल के पास है और वेगा मेरे पक्ष में है। मतलब अगर बाजार कुछ ना भी करे तो भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। क्या ये इतना मैकेनिकल हो सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये काफी हद तक मैकेनिकल ही है। वो संभावनाओं का एक बिजनेस चला रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर रहे। और ये हमें सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। ये सब गणित और डैशबोर्ड बेकार है अगर कॉकपिट में बैठा पायलट ही ठीक ना हो। मतलब ट्रेडिंग की मानसिकता, साइकोलॉजी। ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स सीखना फिर भी आसान है, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमेशा। बाजार एक ऐसा आईना है जो आपकी अनुशासनहीनता, आपका लालच और डर उसे तुरंत आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स कुछ भावनात्मक जालों में फंसते हैं। एक है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बदला लेने के लिए ट्रेडिंग। हाँ, एक नुकसान के बाद बाजार से बदला लेने के लिए और बड़ा ट्रेड लेना। और एक डर जो बहुत आम है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहा हो तो बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ना, इस डर से कि अरे मौका हाथ से निकल जाएगा। सही। और मुझे एक दोस्त की याद आती है।
उसने एक ट्रेड में 5,000 रुपए का मुनाफा कमाया और अगले ही घंटे मैं तो जीनियस हूं वाली सोच के साथ उसने 50,000 रुपए का ट्रेड लगा दिया और न सिर्फ मुनाफा बल्कि अपनी कैपिटल का भी बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस शायद नुकसान से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत गहरी बात है। तो पेशेवर लोगों की आदतें इसके ठीक उलट होती होंगी। बिल्कुल उलट। वो हर ट्रेड में अपना रिस्क पहले से तय करते हैं। वो बड़े जैकपॉट्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि छोटे छोटे लगातार मिलने वाले मुनाफे से अपना बिजनेस बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो फ्रैंक रिचमंड कहते हैं, अच्छी ट्रेडिंग बोरिंग महसूस होती है। अच्छी ट्रेडिंग बोरिंग महसूस होती है। इस पे थोड़ा और बात करते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि लोग तो बाजार में एक्शन और रोमांच के लिए आते हैं। सोचिए, एक प्रोफेशनल पायलट की लैंडिंग बोरिंग होती है, एक सर्जन का ऑपरेशन बोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तय प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो एक तय प्रक्रिया को हजारवीं बार दोहरा रहे हैं। रोमांच का मतलब है अनिश्चितता, और प्रोफेशनल ट्रेडर अनिश्चितता को खत्म करने के लिए ही तो सिस्टम बनाते हैं। रोमांच ढूंढने वाले जुआरी होते हैं, प्रक्रिया फॉलो करने वाले ट्रेडर। तो इस बोरिंग प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए और दिमाग को काबू में रखने के लिए पैसों के मैनेजमेंट के क्या सुनहरे नियम हैं? कुछ नियम हैं जो पत्थर की लकीर होने चाहिए। पहला, कभी भी एक ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। 1 से 2%? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1-2% से ट्रेड करें, बल्कि आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए। इससे आप 1-2 गलत ट्रेड से बाजार से बाहर नहीं होंगे। ये आपकी सर्वाइवल कैपिटल है। एक अच्छे ट्रेडर का पहला काम मुनाफा कमाना नहीं है, उसका पहला काम है कल फिर से ट्रेड करने के लिए बाजार में टिके रहना। सही बात है। और अगर लगातार नुकसान हो रहा हो तो उस भावनात्मक जाल से कैसे बचें? उसके लिए दूसरा नियम है, अपनी रोज या हफ्ते की लॉस लिमिट तय करें। मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक दिन में अपनी कैपिटल का 3% से ज्यादा नहीं गंवाएंगी। जैसे ही वो लिमिट पूरी हो, सिस्टम बंद कर दें। बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। हाँ, स्क्रीन के सामने से हट जाएं। बाजार कल भी यहीं रहेगा। और तीसरा, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड या एक ही स्ट्राइक प्राइस में ना लगाएं। आखिर में एक ही मंत्र है, कैपिटल बचा तो ट्रेडर बचेगा। अगर आपकी पूंजी ही खत्म हो गई तो आपका सारा ज्ञान और अनुभव बेकार है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हम एक लॉटरी के टिकट की दुकान से चले थे और एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। ऑप्शन ट्रेडिंग भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है, बल्कि संभावनाओं को मैनेज करने का एक बिजनेस है। बिल्कुल। हमने समझा कि समय खरीदार का दुश्मन और बेचने वाले का दोस्त कैसे है। हमने देखा कि ग्रीक्स कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि रिस्क को नापने का एक जरूरी डैशबोर्ड है। और सबसे बढ़कर ये एक दिमागी खेल है जिसे ठंडे दिमाग